हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सार्क जो कि हमारा सेकेंड ट्रेडिंग ब्लॉक है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश इन ढाका ऑन दिसंबर 8, 1985। ये डेट भी आपको याद रखनी है कि जब सार्क बना था साउथ एशिया में तो वहां पे टोटल 8 कंट्रीज थी और ये कब बना था? 8 दिसंबर 1985 में। और 8 कंट्रीज कौन सी थी, मतलब मेंबरशिप किस किस की थी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। और 8th मेंबर भी आपको पता होना चाहिए जो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान ने ज्वाइन कब किया था? 2007 में एट 14 समिट। 14 समिट के दौरान अफगानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया था। और समिट का मतलब है मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स। जब हेड ऑफ द स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट की मीटिंग होती है और उसमें क्या होता है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होती है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे हम समिट बोलते हैं। और 14 समिट में डिसीजन बनाया गया था कि अफगानिस्तान भी अब हमारी मेंबर स्टेट है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। 18th समिट कहाँ पे हुआ था? काठमांडू पे, उसके हेडक्वार्टर में ही जहाँ पे वो सबसे पहले बना था। देन 19 समिट भी आपने याद रखना है, पाकिस्तान में हुआ था 2016 में, जो उसके बाद फर्दर पोस्टपोन भी हुआ था। और 20th समिट कहाँ पे हुआ था? कोलंबो में हुआ था, जहाँ पे ये सभी मेंबर स्टेट्स के लोग मिलते हैं और वहाँ पे क्या होता है? डिसीजंस बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और कब हुआ था? 2020 में। In addition to 8 member states, there are 9 observer states as well. और 9 observer states कौन सी हैं? चाइना, यूएस, म्यांमार, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस एंड यूरोपियन यूनियन। ये सारे कौन है? ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसके नाम भी आप इजिली लर्न कर सकते हो। देन 5 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है सोवरेन इक्वालिटी। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल राइट्स। जो भी स्टेट्स हैं इनमें, ये जो 8 स्टेट्स हैं, इन सब के इक्वल राइट्स होंगे। देन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट्स टेरिटोरियल फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कि जो भी 8 मेंबर स्टेट्स हैं, इनकी जो टेरिटरी है वो अनडिवाइडेड रहेगी, मतलब अलग नहीं होगी इन 8 मेंबर स्टेट्स की। थर्ड प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राइट टू टेक पॉलिटिकल डिसीजंस। पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में भी फ्रीडम है, किसको? सार्क को। देन नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। सार्क में ये जो 8 मेंबर स्टेट्स हैं, इनके इंटरनल अफेयर्स में भी कोई इंटरफेयर नहीं करता। ये एक दूसरे के अफेयर में भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। देन म्यूचुअल बेनिफिट्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉमन वैल्यूज। एक दूसरे के ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज को भी वैल्यू करना और रिस्पेक्ट करना एक दूसरे के डिसीजन मेकिंग को भी। अब आता है एरिया ऑफ कॉपरेशन, कि सार्क में जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें एग्री करना चाहिए कि वो इन एरिया ऑफ कॉपरेशंस में कॉपरेट करेंगे। फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का कोई काम हो तब भी ये 8 मेंबर स्टेट्स आपस में हेल्प करेंगी। गांव का एरिया है या विलेज जो भी हैं वहां पे भी। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दी जाएगी, जिससे क्या होगा? इनहेंस होगा क्या? लिटरेसी रेट, मतलब पढ़े लिखे लोगों का जो रेट है वो बढ़ेगा। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एंड फाइनेंस। कॉर्पोरेट करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब जो भी जीडीपी के रिलेटेड है, प्रोडक्शन कंजम्पशन में है, वहाँ पे भी ये कॉर्पोरेट करेंगे। ट्रेड में इंटरनेशनल हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी हो, वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। और फाइनेंस में भी अगर 2 मेंबर स्टेट्स में से एक वीकर है और एक थोड़ा स्ट्रांग है तो स्ट्रांग वाला वीकर को फाइनेंशियली हेल्प करेगा। देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा हर मेंबर स्टेट में, 8 मेंबर स्टेट्स में।
जब भी ये आपस में ट्रेड या कोई भी काम करेंगे। टूरिज्म, एक दूसरे के टूरिज्म को बढ़ाना, मतलब प्रमोट करना। ये भी करना है किसको? सार्क के 8 मेंबर स्टेट्स को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कि अगर एक मेंबर स्टेट में कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो वो सेकंड में भी हो, थर्ड में भी हो, फोर्थ में भी हो, हर मेंबर स्टेट्स में वो टेक्नोलॉजी यूज हो सके, इसीलिए स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम हो या फिर थीम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इन सब में भी कोऑपरेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, ये सारे क्या हैं? टेली कम्युनिकेशन, इसमें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा हर मेंबर स्टेट को। पॉवर्टी एलिवेशन, इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम रीजन, मतलब पॉवर्टी हर एक रीजन से खत्म हो जाए, और ये किसे देखना है? हर एक मेंबर स्टेट को। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ये जो 8 मेंबर स्टेट्स हैं इनमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी होना चाहिए आपस में। अगर ये कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी आपस में स्ट्रांग नहीं होगी। ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की, चाइल्ड की, इन्हें रोकना है। और रोकेंगे कैसे? जब कॉर्पोरेट डिसीजंस बनेंगे। नाउ कल्चर, कल्चर भी एक मेन एस्पेक्ट है एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन का इन सार्क, बिकॉज कल्चर ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कहीं का भी कल्चर क्यों ना हो, एक दूसरे में रिस्पेक्ट होना कल्चर को लेके बहुत जरूरी है। देन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए किसकी? लोगों की, पीपल की, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। देन फंडिंग मैकेनिज्म, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि अगर सार्क में फंडिंग होती है पैसों को लेके तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है? कि वो सपोर्ट कर सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, और HR डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी, इन सब को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग जो भी रेज होगी मेंबर स्टेट्स में, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सार्क का। तो आज हमने पढ़ा सार्क। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।